हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीने क्रिप्टिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी ड्रीम गर्ल 2 को, जिसमें आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे लीड रोल में हैं और ये मूवी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में करम को दिखाते हैं, जो कि पहले रामलीला में सीता जी का रोल निभाया करता था, मगर अब करम और उसके पापा दोनों माता रानी के जगराते करते हैं। करम को एक परी नाम की लड़की से प्यार है, जो कि करम से भी प्यार करती है और दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। करम की फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा भी है, जो वह चुका नहीं पाते और लेनदार उनसे पैसे मांगने आते रहते हैं। परी ने भी अपने पापा को करम के बारे में बताया है और वह उनसे जबरदस्ती करम के घर शादी का रिश्ता लेके जाने के लिए बोलती है। इसके बाद एक दिन परी के पापा करम के घर रिश्ते की बात करने के लिए जाते हैं। तब उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि उनका घर तो किराए पर है और कर्जदारों की तो पैसा मांगने के लिए भीड़ लगी हुई है। यह देखकर परी के पापा वहाँ से शादी के रिश्ते को मना कर जाने लगते हैं। तब करम परी के पापा से काफी मिन्नतें करता है और उन्हें रोकता है। परी के पापा तब करम के सामने शर्त रखते हैं कि अगर वह 6 महीने के अंदर अपने बैंक बैलेंस में 25 लाख रुपए दिखा देता है तो वह उसकी शादी परी से करवा देंगे। फिर करम और उसका दोस्त इस्माइली 25 लाख रुपए कैसे कमाने हैं उसके बारे में सोचते हैं। तब परी उनके पास आकर अलग अलग आइडियाज देती है, जो कि काफी फनी आइडियाज थे। अब करम, इस्माइली और करम के पापा बार में जाकर दारू पीते हैं और 25 लाख कमाने के बारे में आइडियाज निकालते हैं। तब करम के पापा को बार डांसर दिखती है, जिन पर अमीर लोग पैसे उड़ा रहे थे। तब करम के पापा के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर करम लड़की बनकर बार में डांस करने लगे तो करम कम से कम एक दिन में 10,000 रुपए कमाएगा, जिससे उनकी शर्त के 25 लाख रुपए जल्द ही पूरे हो जाएंगे। मगर करम बोलता है कि वह तो रामलीला में सीता जी का रोल करता है और बार में डांस करना दोनों अलग अलग बात है, और करम बार में डांस करने के लिए मना कर देता है। अगले दिन करम के पापा को क्रेडिट कार्ड वालों का फोन आता है और वह बोलते हैं कि उन्होंने 4 महीने से पेमेंट नहीं की है। तब करम के पापा करम को फोन देते हैं और करम लड़की की आवाज निकालकर क्रेडिट कार्ड वालों से बात करता है और बातों बातों में उसे फंसाकर उसी से ही क्रेडिट कार्ड का बिल भरवा देता है। अब परी रात को करम को अपने घर मिलने के लिए बुलाती है। जैसे ही करम परी के पास पहुंचता है, वह करम को काफी सारे गहने देकर बोलती है, ये लो गहने और इन्हें बेचकर मेरे पापा को पैसे दिखा दो। यह देखकर करम इमोशनल हो जाता है और परी से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं 6 महीने में तुम्हारे पापा को कैसे भी करके पैसे दिखाकर तुमसे शादी कर ही लूंगा। अब करम के पास कोई और चारा नहीं बचता और उसे लड़की बनकर बार में डांस करने के लिए हाँ करना पड़ता है। जैसे ही करम लड़की बनकर बाहर निकलता है, रास्ते के सारे लोग करम पर लट्टू हो जाते हैं। अब करम पूजा बनकर बार डांसर का काम मांगने जाता है। बार का मैनेजर गोल्डन भाई पूजा को देखते ही पसंद कर लेता है और उसे काम पर रख लेता है। अगले सीन में हमें अबू सलीम को दिखाते हैं, जो कि अपने भतीजे को बाल कलर करवाने के लिए मार रहा था। अबू सलीम की एक बेटी भी है जिसका नाम है सकीना, और अबू सलीम सकीना से काफी प्यार करते हैं। अबू सलीम का बेटा शौकिया अब इस्माइली को पकड़कर उनके पास लाता है और बोलता है कि ये लड़का सकीना से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। अबू सलीम इस्माइली को शादी के लिए मना करते हैं, पर इस्माइली अबू सलीम को अच्छे अच्छे डायलॉग मारता है, जिससे अबू सलीम शादी के लिए मना नहीं कर पाते और बोलते हैं कि पहले सकीना के बड़े भाई शाहरुख की शादी होगी, जिसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और वह डिप्रेस होकर कमरे से बाहर नहीं आता, तो इससे इस्माइली की शादी मुश्किल है क्योंकि शाहरुख के बाद ही सकीना की शादी होगी। तब एकदम से वहाँ पर सकीना के दादाजी आकर बोलते हैं कि जो भी मेरे पोते शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर लाकर सही करेगा, वह उसे 10 लाख रुपए देंगे। यह सुनकर इस्माइली बोलता है कि उसकी एक फीमेल फ्रेंड है जो कि शाहरुख के डिप्रेशन से बाहर आने में उसकी मदद कर सकती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि अबू सलीम की एक और बेटी है जिसका नाम है जुमानी, और वह गोल्डन भाई की वाइफ है, पर उनका बहुत जल्द तलाक होने वाला है। इस्माइली अब घर जाकर करम को सारी बात बताता है और बोलता है कि उसे 10 लाख रुपए मिल सकते हैं अगर वह लड़की बनकर जाए और अबू सलीम के बेटे शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर लाए, जिससे कि दोनों का फायदा होगा। पहले उसे पैसे मिल जाएंगे और इस्माइली भी सकीना से शादी कर पाएगा। इस्माइली और करम के पापा करम को ये काम करने के लिए मना लेते हैं। अब करम पूजा बनकर शाहरुख के पास जाकर प्यार भरी बातें करता है, पर शाहरुख को कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा शाहरुख का भाई शौकिया पूजा के प्यार में गिर जाता है। फिर धीरे धीरे कर शाहरुख भी पूजा के प्यार में पड़ ही जाता है। जैसे ही अबू सलीम शाहरुख को पूजा के करीब आते हुए देखते हैं, उनको लगता है कि अगर पूजा शाहरुख से शादी कर ले तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और पूजा को अब शाहरुख को सही करने के लिए 10 लाख रुपए भी मिल जाते हैं। फिर अबू सलीम पूजा से शाहरुख की शादी के लिए बात करते हैं, पर इस्माइली और पूजा दोनों ही मना करते हैं कि वह शादी तो नहीं कर पाएगी। पर शाहरुख के दादा वहाँ आकर बोलते हैं कि अगर पूजा शाहरुख से शादी करेगी
तो वह उसे 50 लाख रुपए देंगे। उसके बाद करम और इस्माइली वहाँ से चले जाते हैं और फिर घर जाकर करम इस्माइली के पीछे भागता है क्योंकि उसी की वजह से वह फंस गया था। मगर करम के पापा और इस्माइली उसे समझाते हैं कि एक बार वह शाहरुख से शादी कर ले तो उन्हें 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर पूजा अगर उनके घर से भाग भी गई तो उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, उन्हें तो पैसे मिल गए ना। इस तरीके से वो एक प्लान बना लेते हैं। अब पूजा की शादी शाहरुख से होती है। तब वहाँ पर गोल्डन भाई भी आते हैं। पूजा गोल्डन भाई से मुंह छुपा लेती है। दरअसल गोल्डन भाई अबू सलीम की बेटी से डिवोर्स के लिए आया था और उसकी शादी में करम के पापा का दिल भी अबू सलीम की बेटी जुमानी पर आ जाता है। उसके बाद पूजा और शाहरुख की शादी हो जाती है और विदाई के टाइम पूजा अपने पापा से बोलती है, आप जल्दी से पैसे निकलवा लेना, मैं जल्दी यहाँ से भाग जाऊंगा। पूजा की अब सुहागरात आती है जिसका पूजा को सबसे ज्यादा डर था। तब पूजा दूध का गिलास जानबूझकर गिरा देती है और बोलती है कि ये तो अपशगुन हो गया, हमें आज कुछ भी नहीं करना चाहिए। तब शाहरुख बोलता है कि मैंने तो नींद की गोली पहले ही खा रखी है और मैं सो रहा हूँ। उसके बाद पूजा इस्माइली से फोन पर बात करती है। तब अबू सलीम के पिता को पता चल जाता है कि पूजा लड़की नहीं एक लड़का है। अब पूजा को लगता है कि उसका भांडा फूट गया, पर अगली ही सुबह अबू सलीम के पिता दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। इधर इस्माइली अपनी बारात लेकर सकीना से शादी करने के लिए आता है, पर अबू सलीम मना कर देता है क्योंकि उनके यहाँ किसी के मरने के बाद 6 महीने तक शुभ कार्य नहीं किया जाता। अब अबू सलीम दुखी होते हैं क्योंकि उनके पिता बिना अपने पोते का मुंह देखे चले गए। असलियत में अबू सलीम को शाहरुख से बच्चा चाहिए था, इसी कारण से उसने फटाफट शाहरुख की शादी पूजा से कराई थी, पर ये तो पॉसिबल था ही नहीं। उसके बाद पूजा सबको संभाल रही थी, फिर चाहे वो गोल्डन भाई हो, क्रेडिट कार्ड वाला हो या फिर शाहरुख के घर वाले। अगले दिन अबू सलीम के घर में करम के पापा करम और इस्माइली आते हैं। तब अबू सलीम की बेटी सकीना करम को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। अब रात को गोल्डन भाई पूजा को फोन करते हैं क्योंकि वह 2 दिन की छुट्टी लेकर गई थी, पर वह 1 हफ्ते से बार पर डांस करने नहीं आई थी। पूजा जैसे तैसे गोल्डन भाई को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें मना लेती है। शाहरुख भी अब रात को पूजा के करीब आने की कोशिश करने लगता है और अगले दिन जुमानी अब करम के घर पहुंच जाती है, जहां वह करम के पापा से करम और उसकी शादी की बात करती है। पर करम के पापा को लगता है कि वह उनसे शादी के लिए बोल रही है और वह जुमानी को शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। करम के पापा फिर अगले दिन ही जुमानी के घर जाकर उसको शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। जैसे ही जुमानी को पता चलता है कि वह उनके बेटे के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की शादी के लिए बात कर रहे हैं, तो जुमानी उन्हें वहाँ से भगा देती है। अब एक रात शाहरुख पूजा के साथ इश्क लड़ाने लगता है, पर पूजा अपने आप को बचाती है। तब पूजा की विग एकदम से निकल जाती है और शाहरुख को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि पूजा तो लड़का है। तब करम शाहरुख को सारी बात बताता है और बोलता है कि यह सब उसने अपने प्यार परी के लिए किया है। शाहरुख करम की बात समझता है। तब वह बताता है कि उसको लड़की नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है और वह करम को एक लड़के की फोटो भी दिखाता है जिसे वह पसंद करता था और शाहरुख करम की मदद करने के लिए बोलता है। इधर सकीना अब प्रेग्नेंट हो जाती है। वह इस्माइली को बताने के लिए फोन करती है। तब एकदम से वहाँ जुमानी आती है और सकीना अपनी टेस्ट किट बाहर फेंक देती है। तब वहाँ पर शोकिया उस टेस्ट किट को देख लेता है। जैसे वह ऊपर देखता है वहाँ पर पूजा दारू पीकर उल्टी कर रही थी और उसको लगता है कि पूजा प्रेग्नेंट हो गई है। अगले दिन अब अबू सलीम घर में लोगों को बुलाकर मिठाइयाँ बांटने लगता है क्योंकि शोकिया ने उन्हें बताया था कि भाभी तो प्रेग्नेंट हो गई है। जैसे ही शाहरुख और पूजा ये सब ऊपर से देखते हैं, शाहरुख वहाँ आकर बताता है कि पूजा तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें कोई दिक्कत है। जुमानी अब पूजा को काफी सारी जगह झाड़ फूक करवाती है ताकि उसका बच्चा हो पाए, क्योंकि शाहरुख ने बोला था कि वह माँ नहीं बन सकती। पूजा अब सब लोगों से मिल रही थी और उनसे बातें कर रही थी। तब शाहरुख और करम इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि वह पूजा के मरने का नाटक करेंगे जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पूजा और शाहरुख नदी में 3 डुबकी लगाते हैं और तीसरी डुबकी में पूजा बाहर नहीं आती और सबको लगता है कि पूजा बहकर मर गई है, जिससे पूजा की अब अबू सलीम के घर में शोक सभा रखी जाती है। तब वहाँ पर एक एक करके काफी सारे लोग आते हैं और पूजा की मौत पर रोने लगते हैं। अब क्रेडिट कार्ड वाले और गोल्डन भाई को भी पता चल गया था कि पूजा मर गई है और वह काफी दुखी होते हैं। थोड़े टाइम बाद करम को पता चलता है कि परी की शादी हो रही है क्योंकि परी ने करम को जुबानी के साथ देख लिया था, जिससे उसे लगा कि करम उसे चीट कर रहा है। करम अब परी के पास जाकर बोलता है कि वह उससे काफी प्यार करता है, पर परी करम पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है।
और अब जब परी और उसका दूल्हा स्टेज पर बैठे थे तब करम लड़की बनकर परी के सामने एक बहुत जबरदस्त डांस करता है। तभी वहाँ पर अबू सलीम, गोल्डन भाई और क्रेडिट कार्ड वाला सब वहाँ आ जाते हैं क्योंकि उन्हें सच्चाई पता चल गई थी। वह सब बोलते हैं कि करम ने उनको धोखा दिया है, पर करम उन सब की बातों को जवाब देकर उन सब की बोलती बंद कर देता है और एक इमोशनल स्पीच देकर बोलता है कि ये सब उसने अपने प्यार परी के लिए किया है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। अब करम, इस्माइली और उसके पापा घर में बैठकर दारू पी रहे थे और अपना गम मना रहे थे। तब इस्माइली बाहर देखता है कि परी डोली में बैठकर करम के घर आ रही है। जैसे ही करम और परी एक दूसरे से मिलते हैं, परी करम को सॉरी बोलकर उसे गले से लगा लेती है और फिर ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मूवी ड्रीम गर्ल 2 की कहानी? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाल ही में मैंने गदर 2 मूवी को रिव्यू किया है, तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल सिने क्रिप्टिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।